नवंबर माह से शुरू होकर कोरोना वायरस मार्च तक लगभग विश्व के सभी भागों में फैल गया। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। मार्च महीने की 24 तारीख से लॉकडाउन की शुरुआत हुई। सभी अपने घरों में कैद हो गए। हवाई जहाज, ट्रेन, बस, बाजार, स्कूल, कॉलेज सभी बंद हो गए। लोगों की दिनचर्या बदल गई। लॉकडाउन की वजह से मजदूरों को अपने काम से हाथ धोना पड़ा। गरीबों के घर की परेशानियां बढ़ गई, यहाँ तक कि उनके खाने के लाले पड़ने लगे। इसी कोरोना काल के दूसरे लॉकडाउन से पश्चिम बंगाल तृणमूल माध्यमिक शिक्षा समिति, जो कि एक शिक्षक संगठन है और जिनके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्री राजीव मुखर्जी हैं, उन्हीं के नेतृत्व में अपने सामाजिक उत्तरदायित्व की शुरुआत की। ममता बनर्जी के आह्वान पर संगठन ने स्कूल के शिक्षकों से सीएम रिलीफ फंड के लिए चंदा इकट्ठा करना शुरू किया। स्कूल बंद होने के बावजूद 10 दिनों के अंदर 17 लाख रुपए जमा कर एक रिकॉर्ड बनाया। इन 17 लाख रुपयों को संगठन के अभिभावक मार्गदर्शक अशोक रुद्र के हाथों सीएम रिलीफ फंड में जमा कराया गया। संगठन के अभिभावक अशोक रुद्र के सलाह पर संगठन में यह निर्णय लिया गया कि हम लोग गरीब जरूरतमंद लोगों को भोजन करवाएंगे। इसके लिए घाघरबुड़ी मंदिर प्रांगण को चुना गया। ये भी निर्णय लिया गया कि हर दिन एक स्कूल यूनिट 150 पैकेट भोजन की व्यवस्था करे। मंदिर प्रांगण में यह कार्यक्रम लगातार 20 दिनों तक चलता रहा। उसके बाद 12 दिनों तक लगातार स्टेशन रोड डीआरएम ऑफिस के आसपास में ये कार्यक्रम चला। इस कार्यक्रम में संगठन के शिक्षकों ने जमकर हिस्सा लिया और कार्यक्रम को सफल बनाया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में बीबी कॉलेज के टीएमसीपी इकाई के छात्रों ने भी खूब पसीने बहाए। संगठन के कदम यही नहीं रुके। बंडपुर इलाके के गरीब जरूरतमंद लोगों के बीच 500 पैकेट खाद्य सामग्री का वितरण अशोक रुद्र के सहयोग से किया गया। बंडपुर के साथ साथ आसनसोल, रानीगंज, जामुड़िया, काकसा ब्लॉक में भी खाद्य वितरण सामग्री का कार्यक्रम चला। दुर्गापुर ब्लॉक में खाद्य सामग्री के साथ साथ बच्चों में खाता, कॉपी, पेन, ड्राइंग बुक, सैनिटाइजर, मास्क, किताबें इत्यादि भी वितरित की गई। इसी समय कोरोना काल की इस विकट परिस्थिति में रक्त की कमी हो गई। तब संगठन ने 2 बार रक्तदान शिविर का आयोजन कर 60 यूनिट रक्त इकट्ठा कर ब्लड बैंक में जमा कराया। एक रक्तदान शिविर का आयोजन आसनसोल में और दूसरा दुर्गापुर में आयोजित किया गया। कई शिक्षकों ने कोरोना वॉलंटियर का कार्य किया। इसी बीच शांतिनगर विद्या मंदिर की ओर से बटथल, बूदाग्राम, दुबेपाड़ा, रामबांध और शांतिनगर में 10 दिवसीय कार्यक्रम की रूपरेखा संगठन के अभिभावक अशोक दा और दिवेंदु साहा ने मिलकर तैयार किया। इस कार्यक्रम में हर जगह 2 दिन बच्चों को कॉपी, पेंसिल, कलम, ड्राइंग बुक दिया गया। बच्चों और उनके अभिभावकों को कोरोना काल में कैसे रहा जाता है, बीमारी से बचने के उपाय बताए गए तथा हर दिन 200 बच्चों और उनके अभिभावकों को भोजन का पैकेट वितरित किया गया। बटथल ग्राम में ही 2 दिन शांतिनगर विद्या मंदिर के शिक्षक शिक्षिकागण वहां जाकर बच्चों को पढ़ाए। ये कार्यक्रम भी काफी सफल रहा। चारों ओर से बहुत सराहना मिली। इसी बीच ममता बनर्जी की पुकार पर अम्फान पीड़ितों की सहायता हेतु संगठन आगे आया और चंदा इकट्ठा करना शुरू किया और निर्णय लिया गया कि शिक्षक संगठन का एक दल सुंदरवन इलाके में जाकर वहां खाद्य सामग्री वितरित करके आएगा और ऐसा ही हुआ। करीब 3 लाख की राहत सामग्री पैकेटिंग करके वहां के लोगों में राजीव मुखर्जी के नेतृत्व में संगठन के शिक्षकगण सुंदरवन इलाके के गाजीखाली और बामनिया इलाके में गए एवं खाद्य सामग्री वितरित करके वापस आए। उसके बाद कुल्टी ब्लॉक में कम्युनिटी किचन का शुभारंभ किया गया, जो लगातार 15 दिनों तक चला। यहाँ भी संगठन को लोगों से बहुत प्रशंसा मिली। संगठन को लगा कि अभी और कुछ करना है, बैठे नहीं रहना। इसलिए ये निर्णय लिया गया कि आसनसोल सब डिवीजन के प्रत्येक ब्लॉक में 4 दिन अलग अलग जगहों में हेल्थ अवेयरनेस एंड मास्क डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम किया जाए और हर ब्लॉक में 2000 मास्क वितरित किए जाए। ये कार्यक्रम भी संगठन ने सफलतापूर्वक पूरा किया। राखी पूर्णिमा के दिन ममता बनर्जी के आह्वान पर हाटन रोड बस स्टैंड के पास राखी की जगह लोगों के चेहरे पर मास्क बांधा गया। पुलिस कर्मियों और कोरोना योद्धाओं को गुलाब का फूल और मिठाई का पैकेट देकर संगठन की ओर से सम्मानित किया गया। जुलाई माह में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का रिजल्ट प्रकाशन हुआ। बंगला, हिंदी और उर्दू माध्यम से जो जिले में अव्वल आए थे, उनके घर जाकर संगठन की ओर से उनको सम्मानित किया गया तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। 3-4 महीनों के कामों को देखकर मंत्री मलय घटक, मेयर जितेंद्र तिवारी, विधायक विधान उपाध्याय, विधायक उज्जवल चैटर्जी, विधायक तापस बनर्जी और पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी शिवदासन दासू ने खूब प्रशंसा की। कुल्टी के विधायक उज्जवल चैटर्जी और बाराबनी के विधायक विधान उपाध्याय तो खुद कार्यक्रम में शामिल हुए और शिक्षकों का साथ दिया। उन्होंने शिक्षकों के साथ मिलकर लोगों को खाना खिलाया और लोगों के बीच मास्क बांटे। द्वितीय चरण में फिर संगठन की ओर से 4,10,000 इकट्ठा कर शिक्षा विभाग के एडीएम श्री प्रशांत मंडल के हाथों चेक के माध्यम से सीएम रिलीफ फंड में जमा कराया गया। इन 5 महीनों में शिक्षक समाज की ओर से जितना सामाजिक कार्य किया गया उतना
इतना पहले कभी भी नहीं देखा गया था। शिक्षकों ने जमकर हिस्सा लिया और दिन रात एक कर दी इन सब के लिए। संगठन के अभिभावक मार्गदर्शक अशोक रुद्र का नाम विशेष रूप से है, क्योंकि हर तरह के कार्यक्रम के लिए इन्होंने संगठन को प्रेरित किया है और सहयोग किया है। संगठन के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राजीव मुखर्जी की भी सराहना की गई। इन्होंने अपने नेतृत्व का सही ढंग से उपयोग करके हर कार्य को सफलतापूर्वक अपने अंजाम तक पहुंचाया। साथ ही संगठन के वे सदस्य जिन्होंने कोरोना से डरे बिना, किसी के बिना सुने, अपने स्वास्थ्य की चिंता छोड़कर संगठन के साथ रहे और हर कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया, उनके नाम है संगठन के वर्किंग प्रेसिडेंट डॉक्टर कलीमुल हक, नूरुल हसन, देवेंदु शाह, कमल मुर्मू, जगदीश चैटर्जी, अद्वैत कोनार, राम प्रकाश भट्टाचार्य, सुमित राय, जयदेव विश्वास, उद्भास चैटर्जी, गांधी प्रसाद नोनिया, श्रीकांत दास, राजेश पाशी, मोहम्मद इमरान, पथिक बंधु, दीपिका रॉय, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद समीम, राजकुमार रजक, जयंत मंडल, शुभ चटराज, अर्धेंदु राय, जितेंद्र पांडे इत्यादि। शिक्षक समाज में उच्च आदर्श स्थापित करने वाला व्यक्तित्व होता है। शिक्षक ही समाज का आईना होता है और सही मायने में कहा जाए तो शिक्षक ही समाज का शिल्पकार और मार्गदर्शक होता है। ये पूरी रिपोर्ट संगठन के सक्रिय सदस्य मुकेश झा द्वारा तैयार की गई है, जो कि रोटी बाटी हिंदी हाई स्कूल के शिक्षक हैं। संगठन के अभिभावक मार्गदर्शक अशोक रुद्र, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राजीव मुखर्जी और संगठन के विशिष्ट शिक्षक जन ने इस रिपोर्ट की बहुत ही प्रशंसा की।